सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि जैसे आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ आर्टिफिशियल लाइट का त्योहार हम देख पा रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो सच्ची ज्योति है। तो आज एक वचन से हम अपने आप को उत्साहित करें और लोगों को उत्साहित करें ताकि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम करे, उनके अंधकार भरे जीवन को सचमुच में ज्योतिर्मय कर सकें। तो हम एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब 8वां अध्याय 12 वचन से हम पढ़ते हैं इसको। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु ने फिर लोगों से कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में न चलेगा, वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमेन। वो जीवन की ज्योति पाएगा। देखिए परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट कहता है कि जो कोई यीशु मसीह के पीछे हो लेगा, जो यीशु मसीह के वचन के पीछे हो लेगा, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा, उसके जीवन में कभी भी अंधकार का काम नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत की ज्योति है। और जो कोई भी यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेगा, उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके खानदान में रोशनी होगी। अंधकार की बातें उस घर से चली जाएंगी, शैतान की बातें उस घर से चली जाएंगी, और यीशु मसीह सच्ची ज्योति है। देखिए आज आर्टिफिशियल लाइट तो हम चारों तरफ देख पा रहे हैं, लेकिन ये लाइट जो है 2-3 दिन में हट जाएंगी। ये उजाला जो है वो फिर अंधकार में बदल जाएगा। लेकिन यीशु मसीह इस संसार की सच्ची ज्योति है जो आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर देगा और आपका जीवन स्वर्ग के समान चमक उठेगा। परमेश्वर का वचन आपके लिए है। देखिए एक वचन को हम और पढ़ते हैं, मत्ती की किताब उसका 5वां अध्याय और 14 वचन में क्या लिखा है? तुम जगत की ज्योति हो। आमेन, प्रेज गॉड। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, हाँ, वह छिप नहीं सकता, वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं। हाँ, लोग दिया जलाकर वो दीवट के नीचे नहीं रखते हैं, खाट के नीचे नहीं रखते हैं, छुपा के नहीं रखते हैं, लेकिन उसे दीवट यानी कि दीवार पे रखते हैं, ऊंचे पे रखते हैं, ताकि सबको प्रकाश मिल जाए, सब ज्योति में आ जाएं और सबके जीवन में ज्योति रहे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि तुम इस जगत की ज्योति हो। देखिए आगे पढ़ते हैं हम। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, मनुष्यों के सामने चमके। देखिए इस संसार में आप ज्योति के सदृश चमकने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप उन दीपकों के समान जलते रहें और बहुतों के जीवन में उजाला कर सके। बहुतों आज संसार में हम देख पाते हैं कि चारों तरफ लोगों के जीवन में अंधकार है। हो सकता है बाहर उन्होंने एक लाइट लगा दी है, बाहर उन्होंने रोशनी कर दी है, लेकिन उनके दिलों में जो अंधेरा है वो कोई लाइट उन्हें उनके दिल के अंधेरे को दूर नहीं कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह जो सच्ची ज्योति है वो ही उनके जीवन में उजाला ला सकता है। तो परमेश्वर ने आपको चमकने का काम दिया है। परमेश्वर ने आपको ये जॉब दिया है कि आप लाइट के समान, दीपकों के समान जलें और उन लोगों के जीवन में ज्योति को फैलाएं, ताकि जो अंधकार में बैठे हुए हैं, जो आज इस संसार के अंधकार में है, शैतान के अंधकार में है, बीमारियों के अंधकार में है, उनके जीवन में आप ज्योति बनकर चमक सकें। और परमेश्वर का वचन, देखिए एक वचन को और पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय 8 और 9 वचन में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, क्योंकि हम तो पहले अंधेरे में थे, हम तो बुराई में थे। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। लेकिन अब परमेश्वर में ज्योति हो। आमेन। अब हम ज्योति हैं। पहले हम अंधेरे थे, आज हम ज्योति में हैं। और आज हमारा जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हम ज्योति में बढ़ें और ज्योति फैलाएं। आगे पढ़ेंगे, देखिए
क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। अब ज्योति की संतान के समान चलो। आमेन। अब जो सच्ची ज्योति यीशु मसीह है, उसकी संतान के रूप में आप चलो, ताकि आपके चलने से लोगों को दिखे कि आप ज्योति की संतान है। आमेन। परमेश्वर का वचन को हाथ में लेकर आपको बढ़ने की जरूरत है, ताकि आज जो संसार में अंधकार में पड़े हुए हैं, उनके जीवन में आप ज्योति बनकर चल सके, क्योंकि जगत की ज्योति यीशु मसीह है। और आज इस जगत की ज्योति हम भी हैं, ताकि हम भी दूसरों के अंधेरे भरे जीवन को रोशन कर सकते हैं। और ये ज्योति का त्योहार जो है, वो सचमुच में ज्योति का त्योहार उन लोगों के जीवन में अनंत काल तक हो सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है। वो देहधारी होकर हमारे बीच में आया और हमारे बीच में रोशनी को फैलाया, ताकि आज हमारे जीवन से जिस प्रकार से अंधकार निकल गया, आज बहुत भाई बहनों के जीवन में जो अंधेरा है, वो अंधकार भी निकल सके। तो हमें सुसमाचार की रोशनी को फैलाना है, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के द्वारा बहुतों के जीवन में काम कर सके। परमेश्वर का वचन हाथ में लेकर आगे बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन।